इंटरफेस एक्चुअली है क्या, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेस के अंदर डिफरेंस क्या है, ये दो चीज आज हम डिस्कस करेंगे। पहला चीज है इंटरफेस। अगर आप एक क्लास को एक फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो, फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट 100% एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड ए इंटरफेस। तो इंटरफेस के वजह से एक क्लास फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट बन सकता है। तो इंटरफेस को भी हम क्या बोलते हैं, इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ए क्लास। इंटरफेस क्या है, क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, क्लास का एक ब्लूप्रिंट है। ओके, तो व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ए क्लास, ठीक है, ब्लूप्रिंट ऑफ ए क्लास। तो इसके पास क्या होता है, कुछ स्टैटिक कांस्टेंट्स होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। तो इंटरफेस के पास जो इंटरफेस होता है उसके पास क्या होता है, स्टैटिक मेथड्स, स्टैटिक मेथड्स एंड abstract, sorry, static constants and abstract methods, sorry, static constants and abstract methods, ठीक है, ये होता है। तो इंटरफेस का मैकेनिज्म एक्चुअली है क्या? इंटरफेस का मेन मैकेनिज्म है टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। वो तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी कर रहा था ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी वही चीज कर रहा था। हम क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर इसलिए तो करते थे क्योंकि वहाँ पे भी हम जो भी पर्टिकुलर मेथड है उसका बॉडी पार्ट वहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं करते थे उसी क्लास के अंदर। देन द क्लास इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट। इंटरफेस भी उसी तरीके से एक एब्स्ट्रैक्ट अचीवमेंट करता है, लेकिन ये फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट है। इंटरफेस अभी फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। एक्चुअली पहले जो मतलब जो स्टेटमेंट्स बताया जाता था कि एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेस के अंदर, इंटरफेस इज ए फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट इज ए आपका जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है पार्शियल एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन अभी कुछ अपडेट होने के बाद, मतलब अभी जो जावा 18, 19 एंड 17 ये सब कुछ अपडेट्स होने के बाद कुछ लेटेस्ट जो अपडेट आया है उसके अंदर ये इंटरफेस को किस तरीके से फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट हम बना भी सकते हैं, दैट्स नॉट ए गारंटी। ओके, ये मेरा ये स्टेटमेंट है, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आपका पहले जो इंटरफेस क्रिएट होता था, मैं जब पहले काम करता था उस समय इंटरफेस जो क्रिएट होता था उसमें क्या होता था, आप कोई भी मेथड डाल नहीं सकते एक्सक्लूडिंग एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को छोड़ के बाकी कोई मेथड्स नहीं रहेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वहाँ पे आप डिफरेंट मेथड्स वगैरह कॉन्स्टेंट्स ये सब कुछ डिक्लेरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स हुआ है, आप देखोगे आगे मैं करूँगा, यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो हो गया आइडिया कि क्या है। एंड ये जनरली रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स each a relations, is a relations। तो it cannot be initiated, cannot be initiated, okay, according to Java 8 version, according Java 8 version, default and static methods, देख रहे हो, default and static methods in an interface। तो डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स को अलाउ कर दिया जावा 8 में। उसके बाद जावा 9 में प्राइवेट मेथड्स भी डिक्लेरेशन हो सकता है। प्राइवेट मेथड्स वी कैन डिक्लेयर इन एन इंटरफेस, ठीक है। प्राइवेट मेथड्स भी आप डिक्लेरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो हम इंटरफेस करते क्यों हैं?
आपका इनहेरिटेंस के अंदर मैंने आपको एक चीज बताया था, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस काम नहीं करता। इनहेरिटेंस का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं करता। तो उस प्रिंसिपल का जो भी मतलब इनहेरिटेंस फॉलो नहीं कर रहा था, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस, अभी दैट पर्टिकुलर दो इनहेरिटेंस अभी इंटरफेस के थ्रू ये अपना जो भी प्रिंसिपल है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, लेकिन इंटरफेस के थ्रू ही करेंगे। फॉर्मल जो इनहेरिटेंस का जो प्रिंसिपल था उसके थ्रू नहीं हो पा रहा था, ठीक है, वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। तो आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस देन हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये क्या है मैं आपका आगे बताऊंगा कि ये कैसे इंटरफेस के थ्रू अपना काम कर पा, ठीक है। सो क्या क्या कर सकते हैं, इंटरफेस क्यों यूज किया जाता है, पहला पॉइंट में आपका आएगा फंक्शनैलिटी, सपोर्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। देन सेकेंड, अचीव लूज कपलिंग। ये क्या है, लूज कपलिंग और एक है टाइट कपलिंग। इसका मतलब है अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बना रहे हो, उस प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल क्लासेस है, ईच क्लासेस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मेथड्स हैं, अगर हर एक पर्टिकुलर पैकेज के अंदर जो क्लासेस मेथड्स बोथ आर को रिलेटेड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, डिपेंडेंट ज़्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं टाइट कपलिंग, ठीक है। एंड लूज कपलिंग क्या है, अगर डिपेंडेंसी कम रहता है उसको हम बोलते हैं लूज कपलिंग। तो इंडस्ट्री में लूज कपलिंग होना चाहिए, इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी अगर रहेगा तो हम उसको रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट में डाल नहीं सकते। तो दैट इज कंसेप्ट इज अचीव बाय द इंटरफेस, दैट इज लूज कपलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो पहला चीज है हमको तो एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है, दूसरा इंटरफेस का हमारा जो इनहेरिटेंस का जो मल्टीपल इनहेरिटेंस का फंक्शनैलिटी को यहाँ पे प्रूव हो रहा है, उसके बाद लूज कपलिंग को ये डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो चलो अभी हम कोडिंग करेंगे, इंटरफेस कैसे डिक्लेरेशन होता है पैकेज के अंदर, एंड ये कैसे हम यहाँ पे काम करेंगे, इंटरफेस को यूज कैसे करेंगे, ठीक है। और एक चीज याद रखो हमेशा, आपका अभी तक क्लास क्या कर रहा था, क्लास सपोज एक क्लास ए है, क्लास बी है, ठीक है, ये क्लास है, क्लास, ठीक है, क्लास के अंदर सपोज ये ए है एंड ये बी है, ठीक है। हाँ बोलो, लूज कपलिंग का मीन्स है मतलब होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर पैकेज के अंदर, ठीक है, मल्टीपल क्लासेस और मेथड्स होते हैं, ठीक है, अगर उस मेथड्स का जो पैकेजेस के अंदर जो क्लासेस है मेथड्स हैं, अगर उनका कोरिलेशंस एक क्लास का दूसरे क्लास के साथ और एक पैकेज से दूसरे पैकेज के अंदर कोरिलेशन अगर वीक है, वीक का मतलब डिपेंडेंसी कम है, तब जाके हम बोलेंगे लूज कपलिंग। उसके साथ और एक कपलिंग आता है दैट्स कॉल्ड ए टाइट कपलिंग। टाइट कपलिंग का मतलब है डिपेंडेंसी ज़्यादा, ठीक है, अगर डिपेंडेंसी ज़्यादा होता है तो हम उसको बोलेंगे टाइट कपलिंग। फर्क मतलब आप एक रियल टाइम का एग्जांपल लेके समझो, जैसे एम्प्लॉय का एड्रेस होता है, ठीक है, आप उसी एड्रेस को अगर चाहोगे स्टूडेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप चाहोगे तो आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, किसके साथ, ऑफिस के साथ, शॉप के साथ, कस्टमर के साथ, किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर ये टाइट कपलिंग हो जाता, अगर ये टाइट कपलिंग हो जाता मतलब एम्प्लॉय का एड्रेस ही रहेगा, स्टूडेंट के साथ भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है, हम जो रीयूजेबिलिटी कर रहे थे, रीयूजेबिलिटी का क्या बोल रहा था कि आप एक क्लास को मल्टीपल जगह पे रीयूज कर सकते हो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यूज करके। तो ये लूज कपलिंग ये हेल्प करता है कि आप मल्टीपल जगह पे आप अपना क्लासेस का यूज कर सकते हो एंड उसमें डिपेंडेंसी कम रहता है, ठीक है। अगर एक क्लास के साथ दूसरे क्लास का डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाता है तो डिफिकल्टी होगी, आपको बार बार कोडिंग लिखना पड़ेगा। आप खुद सोचो, अभी स्टूडेंट के साथ मैं एड्रेस रिलेशन कर रहा हूँ, आप अगर मुझे एम्प्लॉय के साथ फिर से वो एड्रेस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, फिर से लिखूंगा कि नहीं। हाँ, तो वो चीज़ को मतलब वो जो प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है अगर आप इंटरफेस के थ्रू
करते हो तो क्योंकि ये सेटिस्फाई करता है लूज कपलिंग। हाँ, नहीं, देखो टाइट कपलिंग यूज होता है, ठीक है, लूज कपलिंग जो टाइट कपलिंग है वो यूज होता है, लेकिन वहां पे होता क्या है ना कि मतलब मतलब बॉन्डिंग जो होता है वो स्ट्रांग होता है, यहाँ पे बॉन्डिंग वीक होता है, ठीक है, वीक होता है, जिसके थ्रू ब्रेक कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है, चलो, ओके, नेक्स्ट होता है, देखो यहाँ पे कर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो पहले, उसके बाद इंटरफेस। इंटरफेस है, इंटरफेस का भी वही सेम, सपोज एक इंटरफेस ए है एंड इंटरफेस बी है, ठीक है, ए एंड ए बी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना ये सारा चीज। देन अनदर इंटरफेस, इंटरफेस इंटरफेस, ठीक है, तो इसमें होगा क्या, अभी देखो, इंटरफेस इंटरफेस एक्सटेंड्स होता है, याद रखो, इंटरफेस इंटरफेस एक्सटेंड्स होता है, इंटरफेस इंटरफेस एक्सटेंड्स होगा, अगर दो इंटरफेस रहेगा तो एक्सटेंड्स होगा, ठीक है, याद रखो। अभी मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि कैसे करेंगे वो चीज। नेक्स्ट, यहाँ पे ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, अभी क्लास क्लास भी क्या होता है, एक्सटेंड्स होता है कि नहीं, क्लास क्लास आपका क्या होता है, एक्सटेंड्स होता है, उसी तरीके से अभी इंटरफेस एंड क्लास है, इंटरफेस एंड क्लास है, इसमें क्या होगा, इम्प्लीमेंट्स होगा, क्या होगा, इम्प्लीमेंट्स, मतलब क्लास क्या करता है, इम्प्लीमेंट्स करता है, इम्प्लीमेंट्स करता है इंटरफेस को, तो क्लास क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, कैसे करता है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे क्लास इम्प्लीमेंट्स करता है। अभी एक रियल रियल टाइम का एग्जांपल, जो इंटरफेस का प्रॉब्लम था, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, कि कैसे करेंगे, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या बोल रहा था, सपोज दो क्लास थे, क्लास ए, क्लास बी, देन क्लास सी, एंड क्लास ए एंड बी क्या हो रहे थे, इनहेरिट हो रहे थे, ए बी का जो भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज जो भी था वो क्लास सी में आके स्टोर हो रहा था, ठीक है, दैट इज ए सी, ये था ए एंड बी, तो ये तीन क्लासेस थे, ए बी एंड सी, तो ए बी का जो भी प्रॉपर्टीज मेथड था सी में स्टोर होता था, लेकिन ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ये इनहेरिटेंस का जो भी प्रिंसिपल्स है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मल्टीपल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल्स था ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल, तो अभी हमको क्या करना है, इंटरफेस के थ्रू इसको काम मतलब यूज करना है काम करना है, कैसे करेंगे इंटरफेस के थ्रू, मतलब ये कैसे काम करेगा, हमको करना क्या पड़ेगा, कैसे ये इंटरफेस के थ्रू ये पर्टिकुलर जो मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो मतलब जो काम नहीं हो रहा था इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल्स को यूज करके, इंटरफेस के प्रिंसिपल्स को यूज करके करेंगे, कैसे करेंगे, तो हमको क्या करना है, ये जो क्लास ए क्लास बी अभी बोला उसको इंटरफेस कर देना है, क्या करना है, इंटरफेस, ठीक है, दोनों को, ठीक है, ए और बी को इंटरफेस करना है, एंड सी को क्या करना है, सी को करना है क्लास सी आज इम्प्लीमेंट, ठीक है, तब जाके मल्टीपल इनहेरिटेंस वर्क ऑन इंटरफेस, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है इंटरफेस के अंदर काम करेगा, ठीक है, और एक, तो ये तो थी एक चीज था जो कि मल्टीपल क्लासेस से कैसे एक क्लास एक्सटेंड्स होता है। अभी दूसरा हाइब्रिड, हाइब्रिड के अंदर क्या होता था, अगर मैं हाइब्रिड के अंदर जाऊं
वहाँ पे सपोज ए क्लास है जो कि हायरार्चिकल वे में था, उसके साथ बी क्लास, देन सी क्लास, देन बी एंड सी के बाद आपका आ जाता था डी क्लास। अभी यहाँ पे हो क्या रहा था, अभी ए से सपोज ये ए से बी, ए से सी हो गया, लेकिन बी एंड सी से डी क्या आता था। अभी देखो ये जो बी सी से और डी आ रहा था, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस कंसेप्ट में आ रहा है। मतलब अगर आप इसको राउंड अप करोगे, दो सेक्शन, ये है एक पहला सेक्शन, ठीक है, एंड और एक सेक्शन है, इसको हम बोलेंगे दूसरा सेक्शन। कौन सा वाला, ये वाला, देख रहे हो। तो दिस इज द हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो क्या रहा था, वहां पे हायरार्चिकल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन, मतलब दो इनहेरिटेंस एक ही जगह पे, दैट इज कॉल्ड ए हाइब्रिड। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर ये चीज प्रॉब्लम था कि वहां पे एक मल्टीपल इनहेरिटेंस प्रेजेंट था। तो आपको पता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का कोई भी प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करता है, एंड उसी के वजह से इंटरफेस के थ्रू इसका करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो पहले क्या कर सकते हो, पेरेंट क्लास को आइदर क्लास इंटरफेस कर सकते हो, इसको ये क्लास को इंटरफेस इंटरफेस इंटरफेस, तो ये इंटरफेस एक्सटेंस होगा, ये इंटरफेस एक्सटेंस होगा, बाकी ये तीनों क्लासेस का इम्प्लीमेंटेशन इस क्लास के अंदर होगा, ठीक है। ये तीनों को इंटरफेस 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 कर दो, करने से क्या होगा, ये जो नीचे वाला क्लास है ये तीनों का इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि आप जानते हो ऑलरेडी इंटरफेस एक्सटेंस इंटरफेस एंड क्लास इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस। तो यहाँ पे अगर ये ए बी सी जो रहा, तो ये तीनों को अगर इंटरफेस कर देते हो, ये ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, एंड ये हो गया आपका डी, ठीक है, ए बी सी डी। तो ए बी सी को इंटरफेस करो, उसके बाद डी क्लास को इंप्लीमेंट के हिसाब से यूज करो। समझ में आ गया। तो अभी ये क्या होगा, अभी ये क्लास होगा इंटरफेस, एंड उसी तरीके से इस साइड भी होगा इंटरफेस, एंड नीचे वाला जो होगा ये वाला इंप्लीमेंट्स, ठीक है, इंटरफेस इंटरफेस इंप्लीमेंट्स। तो चलो देखते हैं रियल टाइम का एग्जांपल कैसे ये काम करता है। तो पहले हम बेसिक एक देखते हैं कि इंटरफेस कैसे इंप्लीमेंट करता है, पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल पे मल्टीपल इनहेरिटेंस, थर्ड एग्जांपल में हाइब्रिड इनहेरिटेंस। पहले सिंपल एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी हम एक क्लास पैकेज बनाएंगे इंटरफेस के नाम से। ओके, जस्ट अ मिनट, लोड हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, न्यू पैकेज फॉर्म डॉट इंटरफेस डॉट जावा। ओके, डॉट जावा। अभी इसके अंदर न्यू करेंगे, क्लास नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इंटरफेस बनाएंगे डायरेक्टली। देखो यहाँ पे लिखा है न्यू इंटरफेस अलग सा, ये भी वन टाइप ऑफ क्लास है। मैं बोला था ना ब्लूप्रिंट ऑफ ए क्लास। तो क्लास भी इज ऑल्सो ब्लूप्रिंट टू क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, लेकिन इंटरफेस का अपना खुद का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट ही हो सकता है दूसरे क्लास के ऊपर, अनडिपेंडेंट भी है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप एक इंटरफेस बनाओ प्रिंटेबल, ठीक है, प्रिंटेबल, प्रिंट करेगा, हो गया। देखो, पब्लिक इंटरफेस प्रिंटेबल। अभी इसी क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे void प्रिंट, एंड इसका तो इंप्लीमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। उसका इंप्लीमेंट कहाँ पे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, प्रिंट इंप्लीमेंट, ठीक है, प्रिंट इंप्लीमेंट, एंड इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक void में।
ठीक है। तो अभी करना क्या है, अभी देखो, अभी ये जो इम्प्लीमेंट हुआ है, इम्प्लीमेंट्स किसको करेंगे, आपका प्रिंटेबल, ठीक है। अभी देखो एरर आ गया, जब मैं इम्प्लीमेंट करूंगा तो ऑटोमेटिकली बोलेगा ऑन इम्प्लीमेंट मेथड्स को ऐड करो, जो जो मेथड्स ऑन इम्प्लीमेंट था, प्रिंट ऐड हो गया। अब इसके अंदर SYSOUT, तो यहाँ पे आप लिखो हेलो, एंड इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, जो कि प्रिंट को कॉल करेगा। तो यहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर इम्प्लीमेंट, प्रिंट इम्प्लीमेंट p इक्वल टू न्यू प्रिंट इम्प्लीमेंट, ठीक है। एंड अभी डॉट प्रिंट और प्रिंट, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, एक इंटरफेस बनाया, पैकेज बनाया, पहले पैकेज के अंदर राइट क्लिक करके न्यू किया, न्यू से पहले इंटरफेस बनाया, ठीक है, इंटरफेस। उसके बाद क्या किया, इंटरफेस बनने के बाद वहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर किया जिसका कोई बॉडी पार्ट नहीं है, इंटरफेस इज ए फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे जो भी मेथड डिक्लेयर किया बॉडी पार्ट उसका नहीं है। उसके बाद एक क्लास क्रिएट किया जो कि इम्प्लीमेंट करेगा प्रिंटेबल मेथड, प्रिंटेबल क्लास को, एंड उस क्लास को अगर जब आप इम्प्लीमेंट्स कर दोगे ऑटोमेटिकली आपको एरर शो करेगा। एरर का मतलब है आपको इम्प्लीमेंट करना है किसका, इंटरफेस क्लास का मेथड को। तो यहाँ पे ऑन इम्प्लीमेंटेड मेथड इम्प्लीमेंट हो गया, ओवरराइड पब्लिक वॉइड प्रिंट, इसलिए ओवरराइड दिया गया। ओवरराइड इसलिए दिया गया है कि आपका पेरेंट क्लास में उसी मेथड डिफाइन हुआ है, चाइल्ड क्लास में उसका इम्प्लीमेंट हुआ है, एंड ये पेरेंट क्लास का मेथड के ऊपर ओवरराइड करेगा, दैट्स व्हाई इट इज गिवन एज ए ओवरराइड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा हूँ, एंड इस प्रिंट मेथड को मैंने प्रिंट इम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस क्लास का, चाइल्ड क्लास का, सब क्लास का, एंड उस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस के थ्रू मैंने यहाँ पे प्रिंट मेथड को कॉल किया, वेरी सिंपल, ओके। कोई डिफिकल्टी यहाँ पे नहीं है, ये तो फॉर्मल वे में किए, ठीक है। अभी हम सेकेंड जो करेंगे इंटरफेस के अंदर, ठीक है, जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस, ओके। तो मैं पैकेज क्रिएट करूंगा, उसके अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे, थ्रू इंटरफेस। तो चलो एक करेंगे पैकेज फॉर्म डॉट मल्टीपल इनहेरिटेंस डॉट जावा, ठीक है। तो चलो अभी इस क्लास के अंदर क्या करेंगे, इंटरफेस करेंगे, दो इंटरफेसेस, एक क्लास होगा इम्प्लीमेंट। तो चलो न्यू इंटरफेस, तो इंटरफेस का नाम क्या देंगे, जैसे मैं दूंगा ड्रॉएबल, ठीक है, ड्रॉएबल, ठीक है, ड्रॉएबल हो गया। दूसरा एक इंटरफेस बनाएंगे, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला, तो दो इंटरफेसेस होगा, ठीक है। ड्रॉएबल करेंगे, और क्या कर सकते हैं, ओके ये भी कर देते हैं क्योंकि वो मैच नहीं खा रहा है मेरा आइडिया को, ठीक है, मैं जो आइडिया कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, तो मैं इसको रिफैक्टर करके ए भी करता हूँ, ए दूसरा इंटरफेस होगा बी, ठीक है। अभी ए के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे
एक मेथड void print a सेमीकोलन। उसी तरीके से बी के अंदर हम लिखेंगे void print b। अभी इन दोनों क्लास का इंप्लीमेंट होगा सी के अंदर। सी इज ए क्लास। ओके, तो सी क्लास में इंप्लीमेंट होगा। तो अभी देखो, तो इंप्लीमेंट्स कैसे लिखेंगे मल्टीपल क्लासेस का। तो पहला इंटरफेस क्या है, ए कॉमा बी। ठीक है, अभी हो गया। अभी देखो एरर दिखाएगा क्योंकि दोनों मेथड्स को इंप्लीमेंट करना है ए बी का। देखो आ गया। तो पहले आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, सी अंडरस्कोर इंप्लीमेंट सी इक्वल टू न्यू सी अंडरस्कोर इंप्लीमेंट। ठीक है, देन सी डॉट प्रिंट सी डॉट प्रिंट ए। ठीक है, अभी रन करो। रन करने से कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट ए प्रिंट बी देन यहाँ पे प्रिंट सी। ठीक है, अभी इसको रन करते हैं। हो गया प्रिंट बी प्रिंट सी। ठीक है, अभी लास्ट वाला। तो ये कर सकते हो या मैं करूँ? कुछ आइडिया हो रहा है या नहीं? तो और एक मतलब देखो, और एक का मतलब है इसको पूरा मुझे करना है। ठीक है, तो कर देता हूँ इसको, रुको। ठीक है, ओके। ठीक है, तो मैं हाइब्रिड करता हूँ अभी। राइट क्लिक, समझ में आ गया? तो पहला वाला कॉम डॉट हाइब्रिड इंटरफेस डॉट जावा। ओके, तो अभी इसको फिनिश करो। हाँ, म्यूट कर दो। राइट क्लिक, न्यू। तो ये क्लास तो नहीं हो, पहले हम करेंगे इंटरफेसेस। तो 3 इंटरफेसेस होगा। एक होगा इंटरफेस ए, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए, लेकिन ए लिखूंगा सिंपल। उसके बाद दूसरा होगा इंटरफेस बी। सर ये क्लास हो गया, कैंसिल। बी सी हो गया, ए बी सी। अभी लास्ट में हम करेंगे डी क्लास जो कि इंप्लीमेंट रहेगा।
इम्प्लीमेंट हो गया। अभी ए क्लास के अंदर क्या करेंगे, तो इंटरफेस ए के अंदर void प्रिंट है, वही चीज करो, void प्रिंट है सॉरी ये तो इंटरफेस है ना, हाँ हो गया। अभी उसी तरीके से बी में चलो, लेकिन बी क्या करेगा, आपका ए को एक्सटेंड्स करेगा, एक्सटेंड्स इंटरफेस ए, ठीक है हो गया। तो अभी करना क्या है, बी के अंदर उसी तरह का void प्रिंट बी, हो गया void प्रिंट बी। देन अभी सी में क्या करना है, ए को करना है एक्सटेंड्स ए, तो यहाँ पे प्रिंट किसका करना है, void प्रिंट सी के अंदर हमको करना है सी, हो गया। तीनों इंटरफेस किस तरह का किसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ए क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब ए इंटरफेस को एक्सटेंड हो रहा है। अभी हमारा नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम ये है कि डी इंप्लीमेंट करेगा, डी क्या करेगा, इंप्लीमेंट क्या क्या कर, किसको ना, सी को इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है, डी सी एंड बी को। तो यहाँ पे इंप्लीमेंट्स सी, पहले बी लिखो कॉमा सी लिखो, हो गया। अभी देखो एरर आ रहा है, तो बोलेगा सारा मेथड ऑन इम्प्लीमेंटेड मेथड्स को इम्प्लीमेंट करो, आ गया, हाँ बोलो। मैं बनाया ना, मैं बनाया उसको, ऑटोमेटिकली कोई चीज नहीं बनता है ओनली कुछ मेथड्स हैं वो बनते हैं ऑटोमेटिकली, जैसे ये देखो मैंने कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओके। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ये जो मेथड्स आप देख रहे हो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल होने में हेल्प होता है, ठीक है। ओके समझ में आ गया, तो इसमें मैं सारा हटा देता हूँ, ओनली प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मुझे करना क्या, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, प्रिंट बी, प्रिंट सी, हो गया। तो ये जो सीक्वेंस आ रहा है ना, अगर मैं करता तो पहले एबीसी करके जिस तरह लिखा हूं ना उस तरह का लिखता, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ऑन इम्प्लीमेंटेड मेथड हुआ, तो इस वजह से देखो ये ओवरराइड ये सब जो लिख के आ रहा है ना, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है। तो बाकी जो क्लासेस इंटरफेस हमको क्रिएट करना होता है वो तो हम करेंगे, उसको तो सिस्टम को तो पता ही नहीं ना कि क्या होगा, क्लास इंटरफेस कुछ क्या होगा उसको पता नहीं। कुछ चीज है जो कि ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, जैसे मेथड को इम्प्लीमेंट करना, कहाँ से कॉल करना, कहाँ पे, ये चीज कुछ चीज है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब होगा, जैसे गेटर सेटर आपका एनकैप्सुलेशन के अंदर क्या होता है, गेटर सेटर कॉल हो जाता है वैसे ही, ठीक है। तो अभी देखो इसको हम करेंगे यूज SYSOUT, अभी यहाँ पे किसको कॉल कर रहे हैं, प्रिंट ए, उसके बाद यहाँ पे
प्रिंट सी, SYS प्रिंट डी। ओके, हो गया। देन राइट क्लिक, न्यू जावा एप्लीकेशन, देखो ACB, ये प्रिंट डी भी था ना, ये डी कहां से आ गया, ABCD, मैंने कहीं पे डी लिखा है क्या? ओके ओके, यहाँ पे बी की जगह पे डी लिख दिया था। ठीक है, ABC हो गया। तो ये था आपका इंटरफेस। समझ में आ गया कि कैसे काम करता है। तो अभी हम एब्स्ट्रैक्ट अगर इंटरफेस के अंदर डिफरेंशिएट देखेंगे कि कैसे काम करता है, तो कुछ पॉइंट्स हैं। हाँ बोलो। हम्म, हाँ, इंटरफेस में आप कोई भी वेरिएबल्स इस तरह का डिक्लेरेशन तो नहीं कर सकते, स्टैटिक कांस्टेंट डिक्लेरेशन कर सकते हो, जैसे बताया गया था। जैसे यहाँ पे मैं अगर करूंगा तो कांस्टेंट जैसे बताया गया था, स्टैटिक इंट x इक्वल टू 90, इस तरीके से कुछ डिक्लेरेशन कर सकता हूँ। ठीक है, इंटरफेस के अंदर, एंड इसको मैं यहाँ पे मतलब प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाला जो था कौन सा वाला क्लास का था, ये एक क्लास का था, ऑलरेडी यहाँ पे इनहेट हो चुका है। ठीक है, डी डॉट, तो मुझे क्या करना है, एक्स करना है। ठीक है, देखो हो गया। तो राइट क्लिक करो, रन एज करो, एंड यहाँ पे ये प्रिंट करेगा। तो कुछ टाइप का कॉन्स्टेंट्स हैं, आप उसको डिक्लेरेशन कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको डेफिनेशन के टाइम पे बताया था कि क्या क्या है इंटरफेस के अंदर डिक्लेरेशन कर सकते हो। कुछ प्राइवेट से, ठीक है, प्राइवेट मेथड है उसको डिक्लेरेशन कर सकते हो, ये सारा चीज। अरे भाई, नहीं नहीं, इसका रूल के हिसाब से कुछ डिक्लेरेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जरूरत है। हाँ, मैंडेटरी यहाँ पे कुछ है ही नहीं। हाँ मतलब, हाँ मतलब कुछ बताया गया है कि आप स्टैटिक डिक्लेरेशन कर सकते हो, प्राइवेट डिक्लेरेशन कर सकते हो। यहाँ पे इंटरफेस के अंदर अगर कोई मेथड भी बनाते हो, प्राइवेट मेथड भी डिक्लेरेशन कर सकते हो, मतलब डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज कुछ बताया गया है कि आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो जावा 8 एंड जावा 9 में बताया ना। जावा 8 एंड जावा 9 में क्या बताया गया, आप यहाँ पे देखो। जावा 8 में बताया गया है कि डिफॉल्ट स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेस, डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड डिक्लेयर कर सकते हो इंटरफेस में। डिफॉल्ट कौन सा है, अभी जो मेथड क्या वो डिफॉल्ट है, वॉइड जो लिखा है प्रिंट ए प्रिंट बी, दीज आर द डिफॉल्ट। लेकिन स्टैटिक मेथड्स क्या है, मैं नहीं बनाया हूँ। स्टैटिक मेथड भी आप बना सकते हो। यहाँ पे 9 में बताया कि प्राइवेट मेथड्स भी वी कैन डिक्लेयर इन एन इंटरफेस, प्राइवेट मेथड्स भी डिक्लेयर कर सकते हो। कैसे, आप एक प्राइवेट दे के देखो, प्राइवेट प्राइवेट वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, एंड इसके अंदर मैं डिफाइन करता हूं प्रिंट दिस प्राइवेट मेथड। ओके, हो गया। अभी देखो, ये जो प्राइवेट मेथड है यहाँ पे बोलेगा दिस मेथड डिस्प्ले मस्ट फ्रॉम ए टाइप ए नेवर यूज्ड लोकली। वो कल नहीं हो पाएगा, वार्निंग दिखा रहा है, अनयूज्ड हुआ है। अभी इसको यूज्ड करो कहाँ पे, यहाँ पे यूज करो, क्योंकि यहाँ पे ही कॉल हो सकता है। डी डॉट, अभी हमारा ये जो प्राइवेट मेथड कौन सा था, डिस्प्ले। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, अब ये बोलेगा क्रिएट ए मेथड डिस्प्ले
नहीं तो दिस मेथड डिस्प्ले इज अनडिफाइंड फॉर टाइप डी इम्प्लीमेंट। तो ये चीज़ है, तो आप यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्राइवेट भी डिक्लेरेशन कर सकते हो, लेकिन इसका तो इस क्लास के अंदर तो हमें ऑब्जेक्ट तो नहीं कर सकते है ना, समझ में आ रहा है। तो आप अगर इसका भी कोई मेथड अगर इस तरह से अगर आप ये सेमीकोलन भी दे देते हो तो आप इसको इनहेरिट भी नहीं कर सकते, एरर ऑलरेडी दिखा चुका है। देखो इनहेरिट भी नहीं कर सकते, बॉडी पार्ट होगा, नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट बनाओ, इसको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखो। तो ये बोल रहा है ये वही चीज़, देखो तो ये तो इंटरफेस है, एड द बॉडी पार्ट नहीं चेंज ए डॉट डिस्प्ले टू एब्स्ट्रैक्ट, ए डॉट डिस्प्ले आप करो नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट करो। तो यहाँ पे तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, चेंज कैसे कर, इंटरफेस है ना, तो इस वजह से ये चेंज भी नहीं कर रहा है क्योंकि इंटरफेस बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट है। आज तो बॉडी पार्ट ऐड करो, ठीक है, तो ऐड तो कर दोगे, तो इसका इंप्लीमेंट कहाँ पे करोगे, वैल्यूलेस समझ में आ रहा है। लेकिन आर तो किया गया है जावा 9 पे, प्राइवेट मेथड भी डिक्लेरेशन कर सकते हो, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ है, तो ये कुछ मतलब लग रहा है कि रेयर केसेस में यूज हो रहा होगा, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी ये बताया गया है तो यूज करो, ठीक है। तो रेयर केसेस, तो आप अगर टेस्ट करना चाहते हो तो देखो इस तरह का टेस्ट करके चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो डिफरेंस अगर देखोगे इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या है, अभी हम डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या डिफ्रेंशिएट हो सकता है। पहला चीज देखो, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ। देखो डिफरेंस, ओके, डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेस, ठीक है, क्या डिफरेंस है। तो पहला पॉइंट अगर आप एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बोलो तो एब्स्ट्रैक्ट क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स किसके अंदर हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। उसी तरीके से इंटरफेस के अंदर क्या हो सकता है, इंटरफेस के अंदर क्या हो सकता है, तो ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होता है, ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। एंड ये भी एक चीज बोल रहा है कि इट ऑल्सो डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड ऑल्सो, ठीक है। ये टेस्ट कर सकते हो आप लोग, ये होगा काम करेगा, प्राइवेट तो काम नहीं करेगा लेकिन ये करेगा, ठीक है। स्टैटिक मेथड भी यहाँ पे रह सकता है। सेकेंड, और क्या डिफरेंस है, तो ये सपोर्ट नहीं करता है एब्स्ट्रैक्ट, आपका जो फॉर्मल है एब्स्ट्रैक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट सपोर्टेड, डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, सपोर्ट नहीं करता है, ये आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन यहां पे सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस ये सपोर्ट करता है। तो उसके बाद तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक, then final and
non-final variables can declare, ठीक है, can declare। अभी यहाँ पे ओनली स्टैटिक, यहाँ पे क्या है, ओनली स्टैटिक एंड फाइनल वेरिएबल्स। ओके, हो गया आइडिया। अभी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखना है आप लोग को। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये क्या कर सकता है, ये प्रोवाइड कर सकता है, प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोवाइड कर सकता है। ओके, एंड यहाँ पे इंटरफेस कैंट, ओके, इंटरफेस कैंट प्रोवाइड the implementation of abstract, the implementation of abstract class। ठीक है, यहाँ पे abstract कीवर्ड यूज होता है फॉर abstract क्लास डिक्लेयर। तो यहाँ पे इंटरफेस कीवर्ड, डिक्लेयर, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक्सटेंड्स हो सकता है अनदर जावा क्लास को इंप्लीमेंट करने के लिए, जो कि मल्टीपल जावा इंटरफेसेस होगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी extended another Java class and implement multiple interfaces। ठीक है, मल्टीपल इंटरफेसेस। लेकिन यहाँ पे तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्सटेंड्स कर सकता है मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर, एंड ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर होता है एक्सटेंड्स, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो वो एक्सटेंड्स होगा। फिर से तीसरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो एक्सटेंड्स होगा। तो इस तरीके से, लेकिन इंटरफेस एक्सटेंड्स ही करेगा, इंटरफेस एक्सटेंड्स।
extends another Java interface. Extends keyword use. ओके, यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट। ठीक है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड members can be declared in abstract class. यहाँ पे ओके, मेंबर्स यहाँ पे पब्लिक होना चाहिए, मेंबर्स ऑफ ए इंटरफेस पब्लिक बाय डिफॉल्ट। पब्लिक बाय डिफॉल्ट। ठीक है, हो गया। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेस क्लास। ओके, फाइन। तो अभी आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास को देखेंगे और ओके, नेक्स्ट क्लास में हम चेक करेंगे विद डिफरेंट पैकेजेस, एक्सेस मॉडिफायर, जावा, आरए। ठीक है, आरए के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी बहुत कम रहा आपका, कलेक्शन फ्रेमवर्क एक ही है। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, कलेक्शन फ्रेमवर्क, स्ट्रिंग, 4-5 क्लासेस के अंदर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, फाइन, थैंक यू।